कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन्नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, और जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। पंचम स्कंद के अंत में जब नरकों का वर्णन किया तो महाराज राजा परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज ये तो आपने बता दिया, इनसे मुक्ति का उपाय बताओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा था कि भाई जितना पाप उतना प्रायश्चित कर लो। तो राजा ने कहा महाराज ये तो बार बार पाप भी उतारेगा, प्रायश्चित भी उतारेगा, इसका अंत कैसे होगा? तो उन्होंने कहा भगवान की भक्ति ही एक ऐसा है, भगवान का नाम ही ऐसा है भैया जो इन सब से नरकों से मुक्ति दिला सकता है। कहा महाराज ऐसा कभी कोई हुआ हो तो बताओ दृष्टांत। तो वो दृष्टांत दे रहे थे अजामिल का। ब्राह्मण था और संयोगवश कुसंग में पड़ गया था और फिर नरक में तो जाना ही था, लेकिन उनके बच्चे का नाम नारायण रखा था उन्होंने, और मरते समय उनके मुंह से नारायण नाम निकला था। अब उनको लेने के लिए महाराज यमदूत भी आ गए हैं और नारायण का नाम सुनते हुए भगवान के पार्षद भी आ गए हैं। अब जो विष्णु दूत हैं उनके द्वारा भागवत धर्म का निरूपण होगा और अजामिल का परम धाम गमन होगा। विष्णु दूतों और यमदूतों का संवाद इस अध्याय में है। पहला अध्याय का विराम हो गया था, अब ये दूसरा अध्याय आरंभ होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब यमदूत अजामिल को पापी समझकर यमराज के पास ले जाने लगे तब श्रीहरि के पार्षदों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि विष्णुदूता ऊचुः अयम ही कृत निर्वेशो जन्मकोट्यंगसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरेः। विष्णुदूतों ने कहा कि हे यमदूतों, इसने कोटि कोटि पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। कोटि कोटि जन्मों की, कोटि कोटि पाप राशि का भी, और कोटि कोटि जन्मों की जो पाप राशि है उसका भी इन्होंने पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नारायण का नाम उच्चारण किया है। विवश हूँ जासु नाम उर आवा अधमाऊ मुकुति हो ही श्रुति गावा अधमाऊ मुकुति हो ही श्रुति गावा। विवश हूँ जासु नाम उर आवा अधमाऊ मुकुति हो ये श्रुति गावा। कहते हैं विबसहु जासु नाम उर आवा। विबस हो करके भी, मतलब जाने में भी अनजाने में भी, कैसे भी भगवान का नाम अगर हृदय में से आता है तो महाराज अधमऊ मुकुत, महाराज जो अधम से अधम व्यक्ति है, जीव है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है, ऐसा श्रुतियों ने गाया है। तो भाई है यमदूतों, कहते हैं इन्होंने जो अजामिल है, इन्होंने मरते समय भगवान का नाम लिया, चाहे कैसे भी लिया, लेकिन चूंकि महाराज अब ये नरक में जाने का अधिकारी नहीं रहा। एतेनैव यगोनोस्य कृतं स्यादगनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुराक्षरम। हे यमदूतों, जिस समय इसने नारायण, ये 4 अक्षरों वाला नाम, इन 4 अक्षरों का नाम का उच्चारण किया, उसी समय
केवल नाम मात्र के उच्चारण से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। कौन कौन मुक्त होते हैं ये बता रहे हैं विष्णुदूत यमदूतों को। स्तेनः सुरापो मित्रदृक् ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगो हंता एच पातकिनो परे। कहते हैं इतने तो पापी जो है वो पाप से मुक्त होते ही हैं, अपरेपी और भी छोटे मोटे कोई पाप करते हैं सारे पापों से मुक्त हो जाता है। स्तेनः चोर, सुरापः शराबी, मित्रद्रुक् मित्रद्रोही, ब्रह्मा ब्रह्मघाती बताओ, गुरुतल्पगः गुरुपत्नीगामी, स्त्रीराज पितृगोहंता स्त्री राजा पिता और गाय को मारने वाला या अन्य भी कोई पाप करने वाला पापी है। नारायण नाम से सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है, इसीलिए आप इसको आप नरक में नहीं ले जा सकते। अथेनम महापनयत कृताशेषाघ निष्कृतिम यदसो भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत। हे यमदूतों तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ। अथ एनम माँ अपनयत, एनम इति अजामिलम, इस अजामिल को आप नरक में मत ले जाओ। क्यों? का कृताशेषाघ निष्कृतिम, क्योंकि इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। यदसो भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। और जो मरण काल में भगवान का नाम स्मरण करता है महाराज वो पापी नहीं रहता और नरक में जाने का अधिकारी भी नहीं रहता। इसी भागवत के 10वें स्कंद में महाराज 46वें अध्याय में 32वां श्लोक भी यही कहता है कि यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं निर्ऋत्य कर्माश्रयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयूर्कवर्णः। 10:46-32। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण में लगा देता है वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है। और सही बात तो ये भी है कि परीक्षित जी ने जब पूछा था भगवान सुखदेव जी महाराज से 2 प्रश्न पूछे थे कि संसार में आने वाले हर मनुष्य का क्या काम है? दूसरा था महाराज जो अति शीघ्र जिसकी मृत्यु होती हो उसके लिए भी क्या काम है? तो मृत्यु के समय यही बात है, आप इसी को गांठ बांध लीजिए कि यस्मिन् जन प्राण वियोग काले, प्राण प्रयाण करते समय यदि भगवान नाम का उच्चारण होता है तो मुक्ति सुनिश्चित है। क्षणम समावेश्य मनो विशुद्धम, विशुद्धम मन क्षणम समावेश्य, अपने शुद्ध मन को यदि वो भगवान में लगा देता है महाराज तो कहते हैं नित्य कर्माश्रयमाशु याति, सारी कर्म वासनाओं को वह धो बहाता है, कर्म वासनाएं नष्ट हो जाती है। पराम गतिम ब्रह्ममयोर्कवर्णः, और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त करता है। इसीलिए महाराज मरते समय इसने क्या किया? नारायण का नाम लिया है। पतितः स्खलितो भगनः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यावसेनाः पुमान्नार्हति यातनाम्। पतितः, जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के द्वारा डसते समय, आग में जलते समय और चोट लगते समय विवशता से ही हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर देता है तो वह यम यातना का पात्र नहीं होता है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तित मघम हिन पुंसो दहे देधो यथा नलः। अज्ञानाद अथवा ज्ञानात्, महाराज चाहे जाने में चाहे अनजाने में
जाने या अनजाने में कहते हैं जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है महाराज वो सारी पाप राशि को वैसे ही महाराज धो डालता है, जला डालता है। जैसे महाराज अग्नि का स्पर्श ईंधन से कैसे भी हो वह अग्नि उस ईंधन को जला ही डालती है, क्योंकि जो वस्तु की शक्ति है वह ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अग्नि का स्वभाव है, उसकी शक्ति है जला डालने की। महाराज कोई हंस के उसमें जलती हुई आग में कंडा डालो, कपड़ा डालो, कोई भी वस्तु डालो तो महाराज चाहे हंस के डालो चाहे रो के डालो तो जलाएगी ही सही। और महाराज चाहे पुरुष डाले, स्त्री डाले, बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी डाले वो तो जलाती ही, उसका स्वभाव है। तो भगवान का ये स्वभाव है कि जो उनके नाम का उच्चारण करता है महाराज वो उनकी पाप राशि को धो ही डालते हैं, जला ही डालते हैं। आप ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लोग एक दो चौपाई सुनाते हैं आपको। अप तू अजामिलो गज गनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। अप तू अजामिलो गज गनिकाऊ। कहते हैं महाराज इस कथा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी को भी ये दृष्टांत याद आता है कि नाम लेने से कहते हैं महाराज मुक्ति होती है। देखो महाराज अपतु अजामिलो है, जो पतित था ऐसे उस अजामिल की भी मुक्ति हुई, गज की भी मुक्ति हुई। महाराज जब गज को पकड़ लिया था ग्राह ने और जब भगवान का नाम लिया था, अरे गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हार्यो, और तिल भर सूंढ रही जल बाहर तब हरि नाम पुकार्यो। है ये गणिका महाराज देख लो, जब इसने संसार से आसक्ति रखी महाराज इसको बहुत दुख हुआ, लेकिन जब उधर से इन्होंने और जब भगवान का नाम स्मरण किया इनकी भी मुक्ति हुई है। भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, भगवान के नाम के प्रभाव से महाराज ये सभी मुक्त हुए हैं। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। चाहे भाई अच्छे भाव से, कुभाय बुरे भाव से, अनख क्रोध से। अरे महाराज कंस ने और जो रावण है महाराज जो राक्षस हैं उन्होंने तो क्रोध में अथवा आलस में कैसे भी भजिए महाराज, और नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। यदि नाम भगवान का लिया जाएगा तो दसों दिशाओं में मंगल होगा ही। राम नाम मनि दीप धरु जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह शिव जियारे। महाराज ये दीपक देहली न्याय है। दीपक देहली न्याय न्याय का मतलब एक सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत को कहते हैं। ये सिद्धांत है कि दीपक को यदि देहली पे रखा जाएगा तो घर में भी उजाला और बाहर भी उजाला। इसी प्रकार ये राम नाम की जो मणि है ये मानो मणि ही दीपक है। और हमारा दरवाज़ा क्या है, कहते महाराज ये मुख या जीभ ही दरवाज़ा है। ये राम नाम की मणि को यदि हम जीभ से उच्चारण करेंगे तो महाराज जैसे देहली पर रखे हुए दीपक से घर और बाहर उजाला होता है, वैसे इस राम नाम की मणि के उच्चारण करने से हमारे हृदय में भी ज्ञान का उजाला और महाराज बाहर भी ज्ञान का उजाला। अगर हम जो है नाम का उच्चारण करेंगे तो महाराज ये लोक भी हमारा सुधरा और परलोक भी सुधरा, और आपके संपर्क में जो भी आएंगे महाराज उनका भी सुधार हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के करंट आ रहा हो और उसको कोई पकड़े तो उसके भी करंट आ जाता है। यदि ये राम नाम के करंट का आप में लगा हुआ है तो महाराज आपसे जो भी संपर्क में रहेगा करंट उन तक भी
पहुंच जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मनुदीप धरि, राम नाम मणिदीप धरु, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर्यों, जो चाहसी उजियारे। जो उजाला चाहता हो, जो घर में भी उजाला चाहता हो और बाहर भी उजाला चाहता हो, और दीपक एक ही हो, जीप भी एक ही है, तुम्हारा दरवाजे पे रख दो, अरे कमरे में, घर में भी और बाहर बरामदे में भी उजाला हो जाएगा। ऐसे ही आपके अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, त एवं शून्य विनिर्णीय धर्मम भागवतम नृप, तम याम्य पासा निर्मुच्य विप्रम मृत्युरमु मुचते। हे परीक्षित जी, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय उनको सुना दिया। किनको? यमदूतों को। यमदूतों को जो भागवत जो धर्म है वो भगवान के पार्षदों ने उन्हें सुना दिया, और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। वरना महाराज यमदूत जब ले जाते हैं तो महाराज फिर देखो आप, उनकी जीवात्मा की जो यातना शरीर है उसको कितनी कितनी यातनाएं दी जाती है। उसने भी बाद में, अजामिल ने जब महाराज इस प्रकार मृत्यु के मुंह से जब वो बच ही गया, तो महाराज उसने फिर बाद में क्या किया कि हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु सद्य स्वरूप जग्रहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम। अजामिल ने हरिद्वार में गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन किया और वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। बताओ, हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम, तीर्थ में चला गया, हरिद्वार चला गया, गंगा द्वार पर जाकर के, और महाराज उन्होंने कहते हैं जो है अपना शरीर त्याग दिया, और फिर सद्य स्वरूप जग्रहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम, शरीर त्याग कर भगवान का पार्षद बन गया। जब उसने उन देवदूतों के दर्शन किए और उनके द्वारा जब महाराज वो मृत्यु से मुक्त हुआ, सीधा हरिद्वार गया, गंगा में स्नान किया और भजन किया और वहीं अपना शरीर त्याग दिया। बाद में भगवान का पार्षद भी बना। महाराज भगवान के जो सेवक हैं वो भी सब इसी तरह पदार्थ हैं। महाराज जब जटायु के जब प्राण गए निकले तो महाराज देखो आप उस समय भी बुद्ध की धराज की क्या छवि थी। गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण पट बहु पीत अनुपा, भूषण पट बहु पीत अनुपा, गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा। उसने अपने गिद्ध देह को त्याग दिया और जब जाने लगा, हालांकि भगवान श्री राम जी ने तो कहा था कि आप चाहो तो हम आपको प्राणदान दे सकते हैं, तब उन्होंने कह दिया था महाराज अब इन प्राणों के रखने से क्या फायदा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। मुनि जन्म जन्म यत्न करते हैं, नाम ही नहीं आता, प्रत्यक्ष का तो कहाँ है, सवाल ही नहीं उठता। महाराज आप मेरे सम्मुख हैं, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे जाने भी दीजिए। तब उन्होंने भी हरि रूपा धरी, मतलब वो भी भगवान जैसा ही रूप धारण किया। जो पार्षद होते हैं उनके रूप भी वैसे ही होते हैं भगवत स्वरूप, इसीलिए उन्होंने भी जो है वो उन पार्षदों का रूप धारण किया। भूषण पट बहु पीत अनुपा। महाराज ये बहु जो है ये भी दीपक देहली न्याय है, ये बहु सभी जगह आप लगा सकते हैं। कहते हैं बहुभूषण, बहुपट, बहुपीत, बहु अनूप है। महाराज बहुत सारे भूषण पहने, आभूषण, बहुत सारे कपड़े पहने, पीले रंग के थे और जिनकी कोई उपमा दी नहीं जा सकती। श्याम गाते
विशाल भुज चारी, स्तुति करती नयन भरी बारी, स्तुति करती नयन भरी बारी, श्याम गाते विशाल भुज चारी। श्याम गात महाराज उनका देखो आप, श्याम सुंदर शरीर है, विशाल भुज चारी, लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, और जो है महाराज वो भगवान की स्तुति कर रहा है। और करते हुए गिद्ध जी महाराज उनके नैनों में, आंखों में आंसू भराए हैं, क्योंकि भक्ति के लक्षण करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदि गद गिरा नयन बहनीरा, गदि गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरे गुणगान करते समय रोमांच हो जावे, वाणी रुक जावे, गला भरावे, आंखों से आंसू आ जावे, समझ लीजिए महाराज वही मेरी सच्ची स्तुति है। यहाँ भी यही कह रहे हैं, स्तुति करत, जब वो स्तुति करने लगे तो महाराज नैनों में नीर भर आया। गिध अधम खग आमेश भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी, गिध गदम खग आमेश भोगी। गिद्ध जाति कोई पवित्र पक्षियों में नहीं गिनी जाती है महाराज, अधम गति है, मांसाहारी है। आमिष भोगी, आमिष का मतलब मांस होता है, वो मांसाहारी है, लेकिन उसको भगवान ने वो गति दी जो योगी लोग जो है याचना करते हैं। अजामिल को भी महाराज ऐसी ही गति मिली, भगवान के पार्षद बन गए साहब, इससे तो बड़ी और क्या गति हो सकती है। यहाँ पर द्वितीय अध्याय का विराम होता है और अब हम तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज जब खाली हाथ लौटे हैं यमदूत यमराज के पास, तब महाराज यमराज ने उनको फटकार लगाई है, कहा हमने आपको भेजा, गिरफ्तारी वारंट दे के भेजा आपको, और आप गिरफ्तार करके क्यों नहीं लाए हो, और ऐसे कैसे बेरंग लौट आए हो। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिवर, जब विष्णु दूतों ने यमदूतों को भगा दिया, तब यमदूतों ने फिर यमराज से क्या कहा। तो यमदूतों ने कहा, तस्यते विहतो दंडो न लोके वर्तते धुना, चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैः आज्ञाते विप्रलंबिता। जब यमराज ने पूछा कैसे लौट आए हो खाली हाथ, गए थे गिरफ्तारी वारंट लेके, गिरफ्तार करके लाते हैं, तो कहा महाराज, उन्होंने कहा महाराज बात तो सही है, आपकी आज्ञा का आज दिन तक कोई माई का लाल उल्लंघन नहीं कर सका है। लोके संसार में अधुना आज दिन तक न वर्तते, ऐसा नहीं हुआ कि आपके कहते हैं महाराज का आदेश का उल्लंघन किसी ने किया हो, दंड का उल्लंघन किया हो। लेकिन आज ऐसी स्थिति हुई कि महाराज चतुर्भी अद्भुत सिद्धि, 4 अद्भुत सिद्ध लोग आए, देवस्वरूप आए, और महाराज क्या किया, उन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। हम उसको लाने लगे थे, महाराज बीच में कूद पड़े और हमारे हाथ से आपकी इस पास से उन्होंने उस जीवात्मा को छुड़ा लिया, और हम देखते के देखते ही रह गए। और महाराज उन्होंने हमको उल्टे बहुत गहरे गहरे उपदेश दिए हैं। नियमानं तवादेशात् अस्माभिर्यातना गृहात् व्यमोचयन् पातकिनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते। ते पाशान् छित्त्वा, आपने जो हमको पास दी थी ना वो जाल, कहते हैं महाराज उस पास को, और उन्होंने जबरदस्ती क्या किया, काट दिया।
आपके पासों को जबरदस्ती काट दिया। उस पापी को हम ला रहे थे और उन्होंने उनको बीच में ही छुड़ा दिया। तबादेशात नियमानम, आपके आदेश से हम जिस पापी को ला रहे थे, हैं, अस्माभीर यातना गृहात, हम लोगों के द्वारा यातना गृह के लिए हम जिस पापी को ला रहे थे, जीवात्मा को ला रहे थे, तम पातकिनम, उस पापी को हमारी जाल जो थी आपने जो दी थी पास, उस पास को उन्होंने जबरदस्ती महाराज काट दिया। काट करके महाराज उसको, कैदी को वो छुड़ा करके ले गए। जैसे कोई आता है ना पुलिस का गिरफ्तार करने, हैं, और बीच में महाराज उनके कोई अच्छे कोई मंत्री संतरी से ऊपर से जान पहचान और फोन आ जाता है ना, छोड़ दो इसको, महाराज तत्काल उसको छोड़ दिया जाता है। सारे सब, अब तो खैर हथकड़ी वगैरह का सिस्टम खत्म ही हो गया लगभग, वरना महाराज जैसे वो हथकड़ी से पकड़ के ले जाते हैं ना, बस वही सिस्टम है यहाँ। अजामिल को जो है हथकड़ी डाल के ले जा रहे थे और भगवान के पार्षदों ने महाराज उस जाल को काट पीट करके और जो है उनको छुड़ा दिया। ये यमदूत जो है वो यमराज से कह रहे हैं। तब यमराज कहने लगे कि भैया परो मदन्यो जगतस्तुखश्च ओतप्रोतं पटवद यत्र विश्वं यदंसतोस्य स्थिति जन्मनासा न्यसोदवत्यस्य वसे च लोकः। हाँ भैया है, मेरे से बड़े कोई हैं, क्योंकि जब तक दादा को नहीं जानोगे तब तक भाई पिता ही बड़े हैं। बच्चा तो पिता को ही बड़ा समझता है लेकिन जब वो दादा को देख लेता है तब भाई फिर पिता छोटे हो जाते हैं, दादा बड़े हो जाते हैं। यमराज ने कहा कि हे दूतों, मेरे अतिरिक्त इस चराचर जगत में एक और भी स्वामी है, मदन्य, मत्तः अन्य इति मदन्य, मेरे से भी एक और है जबरदस्त, परः यानी अन्य है, जगतस्तस्तु कश्च, चराचर जगत, जगत और तस्तुष है ना, जड़ और चेतन, जड़ चेतन जो जगत है इसमें मेरे अलावा एक और स्वामी हैं। कहते हैं उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत्र के में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। अरे भैया वस्त्र की कोई भी औकात नहीं है, सारे वस्त्र में सूत ही विराजमान हैं। सारे जड़ चेतन संसार में भैया वो एक परमात्मा ही विराजमान हैं। यदंसतोष स्थिति जन्मनासा, उनके एक अंश मात्र से ही, कहते हैं भैया ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये महाराज पैदा होते हैं, उन्हीं के अंश विष्णु ब्रह्मा और शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्होंने इस सारे संसार को नथे हुए बेल के समान अधीन कर रखा है। नश्योतवदया वसे चलोक है। जैसे कोई जो है बेल हो और उसको कोई नाथ दे तो हमारा नाथने वाले के बस में रहता है बेल, उसी प्रकार पूरा संसार उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है? उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जिह्वानवक्ति भगवद गुणनामधेयं चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यश्चिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। है तो उन्होंने कहा महाराज आप एक बात बताओ, किनको लावें किनको न लावे हैं। अब नहीं लाने वालों की लिस्ट पकड़ा दो आप हमको कि भैया इनको मत लाना तो करें, अथवा इनको ले आना। तो महाराज वो यमराज जी उनको लिस्ट पकड़ा रहे हैं। कहा जिनकी जीभ भगवान के गुणों व नामों का उच्चारण नहीं करती उनको भी ले आना। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, भगवान के नाम रूप लीला धाम के गुणों का वर्णन नहीं करता हो ऐसों को ले आना। जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता उनको भी ले आना। चेतश्चन स्मरति चरणारविंदम, और
कहते हैं कृष्णाय नो नमतिया सिरये कदापि, और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता उनको भी ले आना। इस प्रकार तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी जीभ भगवान के नाम गुणों का वर्णन करती है उनको मत लाना, जिनके चित्त में भगवान हमेशा चित्तचोर विराजमान हैं उनको मत लाना, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम करता हो उनको मत लाना। महात्म्य में भी एक ऐसा श्लोक है महाराज, महात्म्य का 6ठा अध्याय है और उसका वो शायद 9वां श्लोक है, 9 नहीं शायद 99वां है। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पास हस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। पुष्पिताग्र छंद है ये। परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरः मन्य नृणाम वैष्णवानां, स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पास हस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरः मन्य नृणाम न वैष्णवानां। कहा अपने दूतों को हाथ में पास लिए हुए देखकर यमराज ने उनके कान में कहा स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पास हस्तम। जब यमराज ने आदेश दिया और यमदूतों ने अपनी पास हाथ में ली और जब जाने लगे उसको जो है जीवात्मा को लेने के लिए, तब यमराज ने उनके कान में कहा, बताओ कर्णमूले, कोई गोपनीय बात होती है वो कान में कही जाती है कि भैया ऐसा ऐसा करना और ऐसा ऐसा मत करना, बात उल्टी पड़ जाएगी नहीं तो। अपने दूतों को हाथ में पास लिए हुए देखकर यमराज उनके कान में कहते हैं कि देखो भैया, परिहर भगवत कथा सुमत्तान, भगवत कथा सुमत्तान परिहर, जो भगवान की कथा में मदमस्त हो रहे हैं और हमारा नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो भैया उनकी तरफ आँख उठा के भी मत देखना। क्यों? क्योंकि प्रभुरः मन्य नृणाम न वैष्णवानां, मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को शक्ति देने की, वैष्णवों को मैं दंड देने की शक्ति नहीं रखता हूँ। इसीलिए चुपचाप जाना देखना, और जो भगवान की कथा वार्ता में उपस्थित हों भैया उनकी तरफ आँख उठा के मत देखना। और कहते हैं मैं महाराज, जब यमदूतों ने कहा होगा महाराज आप तो दंडाधिकारी हैं, कि भैया दंडाधिकारी तो हैं लेकिन और को ही हम दंड दे सकते हैं, जो भगवान विष्णु के, चाहे विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनके जो भगवत भक्त हैं उनकी तरफ आप आँख उठा के भी मत देखना। सुखदेव जी कहते हैं रे राजन, इत्थम स्वभर्तृगदितं भगवन् महित्वं संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिङ्किरास्ते नैवाच्युतास्त्रयजनं प्रतिसंकमाना दृष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन। हे राजन, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उनका स्मरण किया तो हमारा तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही है। इत्थम स्वभर्तृगदितं, पहले तो विष्णु पार्षदों ने उनको समझाया था, अब तो यहाँ यमदूतों को भगवान स्वयं यम समझा रहे हैं। धर्मराज जी महाराज, ये धर्मराज का जो व्रत उपवास करते हैं ना, तो ये धर्मराज उन्हीं का इनाम है। यमराज को चाहे धर्मराज को एक ही बात है, पर्यायवाची है। इत्थम स्वभर्तृगदितं भगवन् महित्वं, भगवान की महिमा का गुणगान जब स्वयं उनके स्वामी यमराज ने किया तब संस्मृत्य विस्मतधियो यमकिंकिरास्ते, ते यमकिंकिराः, वो जो यमदूत के जो यमराज जी के जो सेवक हैं यमस्य किंकरः इति यमकिंकरः ते इति यमकिंकिराः। कहते हैं महाराज वो जो यमराज के जो किंकर हैं, सेवक हैं, महाराज उनकी बुद्धि चकरा गई
और नेवाच्युताश्रय जनम प्रतिसंकमाना दृष्टुम च बिभ्यति ततः प्रवृत्ति स्म राजन। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते। अच्युत आश्रय जन्म प्रतिसंकमाना, कहते हैं भैया धर्मराज की बात पर वो विश्वास करते हैं, कहीं अपना ही विनाश न हो जाए, चोबे गए छब्बे बनने दुब्बे बनकर आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अपने नाश की आशंका करते हुए महाराज जो अच्युत आश्रय जन हैं उनके प्रति, उनके लिए महाराज दृष्टुम न, देख भी नहीं सकते, उनकी ओर बिभ्यति ततः प्रवृत्ति स्म राजन, ये उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं, उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी वो डरते हैं। यहाँ पर महाराज ये 30 अध्याय का तृतीय अध्याय का विराम होता है। आज हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि अगला जो है चतुर्थ जो अध्याय आएगा उसमें प्रसंग अब थोड़ा बदल गया है। जो अजामिल जो प्रसंग था वो 3 अध्याय में था और 3 अध्याय यहाँ पर हमारे पूर्ण होते हैं। तो आज हम यहाँ विराम करेंगे और इस पूरे अजामिल उपाख्यान का यही सार है कि भगवान नाम का आश्रय लिया जाए यदि हमें जीवन में सुख शांति से रहना है। और अगला जो हमारा पड़ाव है, अगली जो मंजिल है, कहते हैं महाराज उसके लिए अरे और नहीं तो 50-60 साल के बाद ही सही, वैसे तो कोई उम्र होती नहीं है, लेकिन जब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, प्रयास करें कि मुक्त हों, भगवान भी आपकी मदद करे, आप जिम्मेदारियों से मुक्त हों और फिर इस काम में लगे, महाराज बड़ा ही आनंद आता है। चतुर्थ अध्याय में अब प्रसंग बदलेगा। जो दक्ष प्रजापति हैं, कौन दक्ष? महाराज वही दक्ष जिन्होंने भगवान शिव का अपमान किया था, वही दक्ष वीरभद्र ने जिनका सिर जो है तोड़ करके और यज्ञ कुंड में डाल दिया था, वही दक्ष जिनके फिर जो है वो बकरे का सिर लगाया था, वही दक्ष महाराज, उनको बड़ी लज्जा आती थी ना, इसीलिए उन्होंने वो बकरे वाला मुंह त्याग दिया था और बकरे वाला मुंह त्याग करके और अब ये नए दक्ष के रूप में पैदा हुए हैं। किनके यहाँ? प्रचेताओं के यहाँ, इसीलिए इनको प्राचेतस दक्ष कहते हैं। प्राचेतस दक्ष का वर्णन है, उनकी संतति का वर्णन है। राजा पूछ लेते हैं उनसे, परीक्षित जी पूछ लेते हैं महाराज सुखदेव जी से कि राजन वो आपने तृतीय स्कंद में हमें सुनाया थी सृष्टि की उत्पत्ति, लेकिन उनका विस्तार आप ठीक नहीं सुना सके गुरुदेव। अब आप तो परमहंस रहे हैं, जिधर बह गए उधर ही बह गए, जिधर चले गए उधर ही लय में आ गए आप तो वो थोड़ा प्रसंग अधूरा रह गया उसका दक्ष वाला। तो महाराज अब आप उस दक्ष की जो संतान परंपरा है, आप कृपया उसका हमें वर्णन सुनाइए। तो फिर वो सुनाते हैं। तो ये प्रसंग अब दक्ष प्रजापति वाला आएगा और विराम यहाँ पर हम अजामिल उपाख्यान को देते हैं और फिर कभी अपन मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।